तमाम रियासत के स्कूलों के साथ कि हमारा स्कूल आगे बढ़े और हमारा स्कूल किस तरह से एजुकेशन में भी आगे बढ़े और बच्चे भी हमारे आगे निकले। ये इन लोगों की काविश है और इन लोगों की काफी कोशिश है। अल्लाह ताला इनकी काविशों को और कोशिशों को और मेहनतों को कबूल फरमाए। बाकी बातें आप सब ने सुनी। यहाँ हमारे लियाकत साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें तरबियत के लिहाज से भी की हैं और उसके अलावा हमारे जो स्कूल के सर हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें की हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ दो बातें कहूँगा बच्चों की तरबियत के लिहाज से। ये हमारे शेख व मशाइख पीर जुल्फकार नक्शबंदी रूहानी पीर हमारे हैं, दामत बरकातुम आलिया, वो फरमाते हैं कि बच्चे को तरबियत बहुत जरूरी है। तालीम से ज्यादा तरबियत है। ऐसा नहीं कि तालीम मत दे दो, तालीम दे दो, लेकिन तालीम के साथ तरबियत बहुत जरूरी है। तरबियत क्या है? तरबियत के दो पहलू हैं। एक तरबियत है जाहिरी तरबियत, एक तरबियत है बातिनी तरबियत। जाहिरी तरबियत क्या है? जाहिरी तरबियत में बच्चे को खाना भी आता है, कपड़े भी आते हैं, उसका नहाना भी आता है। उसको नहाना भी अच्छी तरीके से आना चाहिए, कपड़े पहनने भी आने चाहिए, खाना भी अच्छी तरीके से खाना चाहिए। कहीं पूरा हाथ न लगा ले और सबके सामने खा ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये जाहिरी तरबियत है। और जाहिरी तरबियत पर हम इतना जोर देते हैं ताकि उसको वो बातिनी तरबियत भी हासिल हो। इसलिए जाहिरी तरबियत पर ज्यादा जोर देने से बातिनी तरबियत खुद ब खुद भी हासिल होती है। लेकिन बातिनी तरबियत के लिए जरूरी है कि उस्ताद भी तरबियत याफ्ता हो। अगर उस्ताद ही तरबियत याफ्ता नहीं है तो फिर वो उसे बातिनी तरबियत नहीं पहुंचा सकता है। जाहिरी तरबियत पहुंचा सकता है लेकिन बातिनी नहीं। इसलिए बातिनी तरबियत बहुत जरूरी है जाहिरी तरबियत से। जो एक हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में है, अत्तहूर शत्रुल ईमान। उसका माना है कि पाकी आधा ईमान है। अब पाकी भी दो किस्म की है। एक पाकी है जाहिर में आप पाक रहो, कपड़ा आपका पाक हो, जिस्म आपका पाक हो, बाल आपके पाक हो, हाथ आपके पाक हो, सारा कुछ पाक हो लेकिन जाहिरी। लेकिन एक बातिनी पाकी है जिसमें सारी चीजें आती हैं। आप बेईमान ना हो, आपके अंदर कभी ये बेईमानी अंदर न चली जाए, आप हर वक्त अमानतदार हो, ये अंदर की है पाकी। ये तरबियत असल बच्चों की करनी होती है। इसलिए असल जो बात है वो बच्चों को यही सिखाना है। और बच्चों को तरबियत के लिहाज से हमारे जो पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामत बरकातुम आलिया फरमाते हैं कि बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, बाकी छोड़ दो, वो खुद ब खुद सीख जाएंगे। पहली चीज उनमें यह सिखाओ, चाहे बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, 10 साल का हो, लेकिन छोटे से ही उनकी तरबियत करो। उस तरबियत में सबसे पहली बात जो आती है वो पहली बात है कि आप बच्चे को कहो, बच्चे आज के बाद आपने झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। ये पहली तरबियत है। और इस बात में इतनी वुसअत है जो ये कहना है बच्चे को आपने सच बोलना है। क्या वुसअत है? पहले तो बाप को सच बोलना पड़ेगा, तभी तो बच्चा सच बोलेगा। पहले माँ को सच बोलना पड़ेगा, तभी तो बच्चा सच बोलेगा। वरना बच्चा खुद बोलेगा, तू खुद झूठ बोलता है, मुझे कहता है तू सच बोल। तो इसलिए अपने बच्चे को पहली बात, पीर साहब फरमाते हैं, पहली बात आप बच्चे को सिखाओ कि बच्चे आपने आज के बाद सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। ये उस्ताद नहीं, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा है, उस बच्चे को मैंने कहा कि ये एक लफ्ज है, ये एक वर्ड है, इस वर्ड को ऐसे लिखो। तो
बच्चा आगे से कहने लगा मुझे टीचर ने ये ऐसे ही लिखाया है और ऐसे ही सिखाया, मैं नहीं लिखूंगा, आपका नहीं मानूंगा। तो जाहिर सी बात है अब उस्ताद का टीचर का कितना असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। इसलिए अगर उस्ताद भी कहेगा, घर में तो हम कहेंगे, माँ बाप भी कहेगा, लेकिन उस्ताद कहेगा बच्चे आपने सच बोलना, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे से कहना है, छोटे से ही शुरू करना है। 7 साल का हो जाए फिर तो नमाज का पाबंद बनाना है, लेकिन शुरू से ही कहना बच्चे आज आपने नमाज पढ़ी। उसकी एक अभी कह रहे थे कि एक डायरी रखनी चाहिए। हमारे यहाँ भी जब हम मदरसे में पढ़ते थे, हमारे यहाँ भी एक डायरी होती थी। उस डायरी में शाम को उस्ताद कहते थे कि आप लिखाओ भाई बच्चे आपने कितने नफल पढ़े, फर्ज तो पढ़नी ही थी, आप बताओ आज दिन में आपने कितने नफल पढ़े। तो वो एक डायरी, उसमें यह भी मेंशन होना चाहिए कि मेरे बच्चे ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। सुबह अगर 10 बजे उठेगा वो होमवर्क क्या करेगा। इसलिए 2 बातें बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो अपने बच्चों को। सबसे पहले कहना है कि सच बोलना है, और दूसरी बात कहना है नमाज का आदी बनना है, नमाज नहीं छोड़नी। फिर तीसरी बात कही, पीर साहब ने कही, तीसरी बात बच्चे को यह सिखानी है कि बड़ों की खिदमत करना, छोटों पर शफकत करना, यह बच्चे को सिखाओ। बस ये 3 बातें हैं, इनको याद रखो। और जाहिर सी बात है बाकी इल्म की बात जो है, इल्म तो हर एक ने सीखना है। हम तो इसे दुनियाई जो पढ़ाई है इसे इल्म नहीं कहा जाएगा, कुरान की रूह से इसे मालूमात कहते हैं। लेकिन मालूमात भी आज के दौर के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर मालूमात बच्चे को ना हो तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, इसलिए उसको मालूमात भी ज़रूरी होनी चाहिए। कुरान ने इल्म के बारे में 75,000 मरतबा इकरा का लफ्ज़ फरमाया है। इकरा, आप पढ़िए। कुरान हर वक्त कहता है कि पढ़िए, कुरान मना नहीं करता पढ़ने को, पढ़िए। और इस इकरा लफ्ज़ के अंदर उमूम है, उमूम यानी तमाम चीजें इसके अंदर आती हैं, दुनियाई मालूमात भी इसमें आती है, खाली दीनी नहीं, दुनियाई मालूमात भी इसमें आती है कि आप पढ़िए। लेकिन पढ़िए क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिस रब ने तुझे पैदा किया है जरा उसको भी पढ़िए ताकि तुझे पता चले मुझे किसने पैदा किया। इसलिए तरबियत के लिहाज से ये 2-3 चीजें हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, सबको इल्म सीखना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला आपको भी और मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं उनको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।